खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार। दर्स फाउंडेशन की जानिब से और एडवोकेट मोहम्मद कलाम की ज़ुबानी LLB और जुडिशरी सर्विस के बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। हम यहाँ पर आए हैं काउंसलिंग के लिए। लॉयर बनना है तो लॉयर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरिया क्या है लॉयर बनने के लिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको क्लास 12 पास होना पड़ेगा, वो चाहे आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, वो किसी भी स्ट्रीम में हो। एक इंजीनियर भी लॉयर बन सकता है, एक डॉक्टर भी लॉयर बन सकता है, ठीक है। लेकिन देयर इज सम क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12 होनी चाहिए, मैक्सिमम आप PhD भी कर सकते हो। क्लास 12 में मिनिमम मार्क्स जो आपके पास होनी चाहिए वो है 45%। कितना? I think all of you have got 45%, more than 45%, isn't? तो जब 45% आपका मार्क्स है तो आप एक स्टेप्स आगे चले आए लॉयर बनने का, ठीक है। अब कैसे बने, कैसे एडमिशन लें, कहाँ एडमिशन लें, तो इसके लिए सबसे पहला है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर के लिए जॉइंट एग्ज़ाम होता है, इंजीनियर के लिए नीट वगैरह होता है, उसी तरीके से LLB पढ़ने के लिए, बैचलर ऑफ लॉ पढ़ने के लिए हम लोग को एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये एग्ज़ामिनेशन जैसे ही वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का रिजल्ट आता है उसके बाद ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी इसका फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करता है। पिछले कुछ दिनों से, मैंने जब से पैंडेमिक आया तो एंट्रेंस होना बंद हो गया था। डायरेक्ट आपका मेरिट माने हाउ मच स्कोर यू हैव डन इन योर क्लास 12 उस बेसिस पे एडमिशन होता था। इस मर्तबा फिर से शायद कलकत्ता यूनिवर्सिटी फिर एंट्रेंस लेना शुरू किया है। अब एंट्रेंस में क्या आता है, क्या पढ़ना है कि आप सक्सेस हो जाओ। पढ़ना कुछ नहीं है, जो आप पढ़े हो उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। क्या पढ़े हैं आप? मैथ्स पढ़े हो, मैथ्स रहेगा। इंग्लिश पढ़े हो, इंग्लिश रहेगा। लैंग्वेज में एक बंगाली हो सकता है रहे, नहीं भी देता है। साइंस पढ़े हैं, साइंस का सर्टेन क्वेश्चन रहेगा। जनरल नॉलेज रहेगा। जनरल नॉलेज में क्या करना है आपको? करंट अफेयर को पढ़ना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है। देखिए हम लोग आज ना न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिए हैं। न्यूज़पेपर जो बच्चे पढ़ेंगे उनका जनरल नॉलेज जितना अच्छा होगा सिर्फ किताब पढ़ने वालों का नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ हमेशा बदलता रहता है। और न्यूज़पेपर में जो आता है, अखबार में जो आता है, वो डे टू डे जो भी घटना घट रहा है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो उसमें आता है। जैसे ही आप उसको पढ़ोगे आपका वोकेबलरी स्ट्रांग होगा। आई मीन यू विल बी फैमिलियर विद द वर्ड, न्यू वर्ड से आप फैमिलियर हो जाओगे। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम उर्दू मीडियम। आपको इंग्लिश का पेपर पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो। कोई भी लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाने के लिए उसका वर्ड जो है, उसका वोकेबलरी का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जब आप उस वर्ड को नहीं जानेंगे तो आप अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। व्हाट यू आर विलिंग टू से, आप क्या कहना चाह रहे हो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। जैसे उर्दू में करते हो, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश को सीख लेना। सिर्फ आप डेली एक पेज करके लिखना शुरू करो और छोटी छोटी टूटी फूटी अल्फाज में बोलना शुरू करो बिना किसी शर्म के। बंगाली के देखोगे हिंदी जब बोलते हैं कैसे टूटे फूटे बोलते हैं, ठीक है ना। हम खाता है, हमें जाबू खाने तुम कर देगा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आपको भी यही करना है। इंग्लिश गलत है, कोई बात नहीं, गलत से ही लोग सही करते हैं। आप बोलोगे ही नहीं तो सीखोगे भी नहीं। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको आप अगर सीख लिए तो किसी भी समाज में जाके आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। मैं अब आता हूँ फिर एंट्रेंस। मैथ्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, एक लैंग्वेज रहेगा, साइंस का कुछ क्वेश्चन रहेगा, साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का कुछ क्वेश्चन रहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर रहता है। दस्तूर, हिंदुस्तान का दस्तूर पढ़े होंगे आप लोग। और आई थिंक हिस्ट्री वगैरह में पॉलिटिकल का कुछ रहता है उसमें। तो दस्तूर के ऊपर कुछ क्वेश्चन रहता है कि फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं,
उनका एज लिमिट क्या होनी चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज कैसे बनता है, हाई कोर्ट के जज कैसे बनते हैं, उनका क्या पावर है। दीज आर द पोस्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, दस्तूर में ये लिखा गया है, ये पोस्ट पे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, प्रेसिडेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। तो जुडिशरी का हाईएस्ट पोस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जज। पॉलिटिकल इसमें अगर आ जाइए तो उसमें आ जाता है, हाईएस्ट पोस्ट पे आते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद ही आते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हर लाइन का एक हाईएस्ट पोस्ट आता है। जुडिशरी का पोस्ट शुरू होता है आपका मैजिस्ट्रेट से। तो जैसे ही आप एंट्रेंस में पास आउट हुए, अब पास आउट होने के लिए सिर्फ घर में बैठने से, किताब देखने से नहीं हो, आप मोबाइल भी अगर देख रही हो तो मोबाइल में भी देखो कि हम एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उसमें ढूंढो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, इसको आप ढूंढो, उसमें सब चीज़ मिलेगा। मोबाइल में सब चीज़ है, शर्त यह है कि आपका यूटिलाइजेशन कैसा है, आप किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो। एवरीथिंग इज देयर, जो मैं कह रहा हूँ वो भी मोबाइल में, ठीक है ना, एवरीथिंग इज देयर। आप जैसे ही बोलोगे, जैसे ही लिखोगे, सब चीज़ आएगा, उसको पढ़ो समझो। तो एंट्रेंस के लिए क्राइटेरिया में बता दिया, एज कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस के लिए आप 25 साल की उम्र में भी दे सकते हो, 22 साल की उम्र में भी दे सकते हो, 18 के बाद दे सकते हो, ठीक है। माने क्लास 12 आपको पास होना है। एंट्रेंस में अगर आपका रैंक 250 से 300 के अंदर अगर आता है, देन यू विल गेट चांस इन गवर्नमेंट कॉलेज। देयर आर 4 गवर्नमेंट कॉलेज इन कलकत्ता। वन इज हाजरा लॉ कॉलेज, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी, ओके, नंबर 1। नंबर 2 में आता है जोगेश चंद्रा चौधरी कॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। नंबर 3 में आता है साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, और नंबर 4 आता है सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज। इस 4 में अगर एडमिशन लेना है तो आपको इतना मार्क्स सिक्योर्ड करना पड़ेगा एंट्रेंस में कि आपका रैंक 250 से 300 के अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज। अब इसके बाद आता है प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज बहुत सा है, आमतल्ला में है, हावड़ा में है, ठीक है, बारासात में है, शॉर्ट लेक में है, बट यहाँ का फीस थोड़ा ज़्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज से इसका फीस ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि फ़ीस ज़्यादा है तो बहुतों के घर में भाई पैसे का भी कमी हो ही सकता है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ज़रिया पैसे कमाने का कम है, चिंता नहीं करना है। क्यों कि लॉ प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लिए, एडमिशन के टाइम में ही थोड़ा सा आपका खर्च आएगा, बर्डन आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट का पॉलिसी है, माइनॉरिटी का पॉलिसी है कि आपको हर साल 25 से 28 हज़ार रुपया का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप सेमेस्टर करके एग्ज़ाम होता है लॉ में एडमिशन लेने के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, 7-8 सेमेस्टर तक होता है। तो अगर इसमें अच्छा मार्क्स आ रहा है, अच्छा मीन्स मिनिमम 50% मार्क्स अगर आ रहा है, तो आप स्कॉलरशिप आपको मिला, उससे कम भी आता है तो भी मिलता है। वो हर कॉलेज के प्रिंसिपल फॉर्म देते हैं, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ऑनलाइन भी फॉर्म फिलअप होता है, आप स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। सो पैसे के ये मत सोचना कि लॉ में एडमिशन लेने जाएंगे बहुत पैसा खर्च, नहीं। MBBS पढ़ने के लिए बहुत पैसे का खर्च है, लेकिन लॉ पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसा, उसकी चाहत होनी चाहिए। अब लॉ पढ़ कर आपको क्या मिलेगा? सबसे पहली बात यह है कि आपका सेल्फ प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जरिया है लॉ। आप जैसे ही लॉयर हो गए ना, कोई गलत निगाह आप पे डाल नहीं पाएगा। लॉयर बनने से पहला प्रोटेक्शन है, समाज में कोई आपको गलत तरीके से डिमोरलाइज भी नहीं कर सकेगा, गलत तरीके से इवन देखने का भी जरूरत नहीं कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही एक घर में एक लॉयर बन गया, उसका पूरा परिवार सिक्योर्ड हो गया। क्या सिक्योर्ड हो गया? कोई भी गलत तरीके से उसके घर पे आँच आने के लिए देने के लिए सोचेगा कि भाई यहाँ तो लॉयर हम कुछ करेंगे तो फट से क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। ये प्रोटेक्शन हो गया, माँ बाप का प्रोटेक्शन हो गया। तीसरा जो है वो पैसे का, क्योंकि बिना पैसे का तो खाना मिलेगा नहीं। तो लॉयर अगर आप बन गए
तो पहले तो आप लॉयर बनी, प्रैक्टिस करना शुरू की। प्रैक्टिस जब आप कर रही हैं, प्रैक्टिस मीन्स कोर्ट में जाकर अपने मुवक्किल के लिए, अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में आप फाइट करने जा रही हैं। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। टिल होल लाइफ दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग 90 साल के हो गए वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस, ठीक है। तो वहाँ से आप जैसे प्रैक्टिस में उतर गए, आपका पैसा आना, छोटा ही आया अमाउंट, लेकिन पैसा आना शुरू हो गया। आपको 5 साल सिर्फ स्ट्रगल करना है, सिर्फ 5 years। बहुत से ऐसे लॉयर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास अभी भी हैं, एडमिशन लिए हैं, 1 साल 2 साल किए हैं, मेरे पास चले आए, दिन में कॉलेज कर रहे हैं, कभी नहीं भी कर रहे हैं, आ रहे हैं, मेरे चैम्बर को यूज़ कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता जा रहा है। 5 years क्रॉस किए, इनरोलमेंट हुआ, अर्निंग शुरू हो गया। ये चीज़ इंजीनियर के लाइन में नहीं है, किसी भी लाइन में नहीं, किसी भी लाइन में ये नहीं मिलेगा आपको, जो अपॉर्चुनिटी इसमें है। अब आप जैसे लॉयर बन गए, आपके पास क्या आ गया, सर्विस में जो जाना चाहते हैं, सब चाहते हैं ना हमको नौकरी मिले, तो नौकरी में सबसे अच्छा नौकरी अगर कहीं है तो वो लॉ में है। मैजिस्ट्रेट नाम सुने हैं? मैजिस्ट्रेट सिनेमा वगैरह में देखती होंगी, जज, है ना। तो जैसे ही आप लॉ पास किए, 5 years कोर्स हुआ, इनरोलमेंट हुआ बार काउंसिल में, आपको लाइसेंस मिल गया लॉयर का, आपके लिए लॉयर जुडिशरी का एग्जामिनेशन सामने रखा हुआ है, हर साल होता है। अच्छा से अगर आप पढ़े हो तो वो लॉयर जुडिशियल का एग्जाम में अगर कम्पीट कर गए, यहाँ कंपटीशन भी बहुत कम है, याद रखना। हर लाइन में लाखों लाख एग्जामिनेशन के लिए लोग बैठा करते हैं। लॉ प्रोफेशन में क्या है, आज भी 4 से 5 हज़ार लोग बैठते हैं पूरे वेस्ट बंगाल में। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लिए, लॉयर जुडिशरी निकाले, जैसे ही निकाले आपका 60 to 80,000 का सैलरी फिक्स हो गया। आपको गवर्नमेंट की तरफ से बंगलो मिल गया, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन मिल गया, रहने का जगह मिल गया, आपके लिए गाड़ी मिल गई, आपके प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी मिल गया, पुलिस मिल गई जो आपके साथ रहेगी। ये हो गया मैजिस्ट्रेट का। मैजिस्ट्रेट से ही सिविल में भी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं मुंसिफ, माने सिविल जज जूनियर डिवीज़न। इसमें भी आपका आ गया, सिविल में या उसमें, दोनों से। वो क्रिमिनल में आता है मैजिस्ट्रेट, सिविल में आता है सिविल जज जूनियर डिवीज़न। फिर यहाँ से प्रमोशन हुआ, सीनियर जज बने, आई मीन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बने, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बने। इसके बाद आया सिविल जज, सिविल जज सीनियर डिवीज़न बने। ये करते करते आपका एक वक्त आएगा जब आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन जाओगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जैसे ही बन गए तो वहाँ पर आप सेशन ट्राइबल केस जान सकते हो, वो बाद में आप आएंगे। उसके बाद ही का प्रमोशन है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है, एक पूरे जिले का, एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे हेड होता है जुडिशरी का। वहाँ हुआ प्रोटेक्शन आपका, आप जब चाहेंगे एसपी को बुला के अपने पास बात कर सकती हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, डीसी को बुला सकती हैं आप, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को, किसी भी ओसी को ला के अपने सामने खड़ा कर सकती हैं। दिस इज द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ये पावर कहाँ से आएगा, जब आप लॉयर बन जाएंगे। बिना लॉयर बने, बिना लॉ पास किए ये सब नहीं आता। इसके बाद भी ये तो हुआ, जैसे आप एग्ज़ाम पास किए तो ये एग्ज़ाम आप दे दिए। इसके बाद अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए, 7 years अगर आप प्रैक्टिस कर लिए एज ए लॉयर, तो आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर जा रहे हो जहाँ से डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है। क्या बनता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, यानी जिला न्यायाधीश जिसको हिंदी में कहते हैं, जज। वहाँ से प्रमोशन हो गए डिस्ट्रिक्ट जज, फिर वहीं से प्रमोशन हो गया हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। अब जैसे हाई कोर्ट के जज बन गए 3 lakhs, ठीक है, 3 lakhs, और आपके साथ 24 hours 2 से 3 पुलिस प्रोटेक्शन में रहेंगे आपके घर पे। जहाँ जाओगे वहाँ आपके साथ रेड, ये जो पायलट कार है वो आपके साथ जाएगी। जिस जिस थाने में आप जाओगे इलाके में, वहाँ आपके पुलिस प्रोटेक्शन रहेगा। दिस इज़ द पावर ऑफ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज में भी अगर प्रमोशन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जज। वहाँ के लेवल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर जहाँ चाह वहीं रहा। 1 साल अगर आप मेहनत कर लिए, 1 साल अगर मेहनत कर लिए, तो 5 साल का रिजल्ट आपके सामने रहेगा। 5 साल फिर आपको फ्यूचर में कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि ये 1 साल में जो पेड़ आप
उगा लोगे, उसी का फल आपको हमेशा जिंदगी मिलेगा। मतलब क्या एडमिशन होगा? फॉर्म फिलअप करने के बाद कितने दिन मतलब कितने दिन के बाद एडमिशन होगा? फॉर्म आप फिलअप किए तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन का टाइम देता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। टेस्ट होगा, टेस्ट। तो आप लोगों को तो दिक्कत नहीं है, आप कॉलेज स्ट्रीट जाना, एक बुक मिलता है एंट्रांस के लिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंट्रांस के लिए एक बुक मिलता है, वो ले लेना, वो गाइड आपका है, आपको बता देगा कैसे आपको पढ़ना है। डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर का पोस्ट होता है जी, ठीक है, तो वो भी पोस्ट जो है वो आपको लॉयर बनने के बाद ही आप उसमें जा सकते हैं। हर कंपनी में होता है, अभी साइबर क्राइम है, बड़ा बड़ा कंपनी में लॉयर की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इतना स्कोप इसमें है ना कि एक बार अगर आप लॉयर बन गए तो अल्लाह ताला का करम रहेगा कि इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा और आपको अपना प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, गैजेटेड, आप गैजेटेड नाम सुने, गैजेटेड ऑफिसर, लॉयर आर दी गैजेटेड ऑफिसर, दे आर दी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, दे आर द कोर्ट ऑफिसर। पहले के इसमें कहा जाता था बड़े बड़े बैरिस्टर, महात्मा गांधी को ले लो, जवाहरलाल नेहरू को ले लो, जितने बड़े पॉलिटिशियन को लोगे, जितने बड़े लीडर को लोगे, ऑल वेयर बैरिस्टर एंड लॉयर। बैरिस्टर कहते हैं बाहर से जो पढ़ के आते हैं, अब बैरिस्टर का पोस्ट खत्म हो गया है डिग्री, अब सब लॉयर हैं, ठीक है ना। तो ये लोग सभी लोग लॉयर थे। जब तक आप लॉ नहीं जानेंगे ना, आप कंट्री को समझ नहीं पाएंगे, आप अपने समाज को समझ नहीं पाएंगे। लॉ का जानना जरूरी है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि आप लॉ भी जान जा रही हैं, आपका अर्निंग भी हो जा रहा है, आप समाज को बहुत कुछ दे भी रही हैं, और आने वाले जो नस्ल हैं उनके लिए भी रास्ता हमवार।